स्टूडेंट्स। तो आज हम फिजिक्स में 11th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लेते हैं जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं भौतिक जगत। इस चैप्टर में से जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ पिछले पार्ट में कि इस चैप्टर में से ज्यादा कुछ खास आता नहीं है। ठीक है, ज्यादा कुछ खास क्या नहीं आता, मैं ये बोल सकता हूँ कि कुछ भी नहीं आता, ना ही अभी 11th में, ना ही इससे रिलेटेड, मतलब इससे रिलेटेड तो सब कुछ है, लेकिन इस चैप्टर में से कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि पूछा जाता है। ठीक है, इस चैप्टर में केवल आपको बताया गया है जैसे कि अभी आपका फिजिक्स एक स्पेसिफिक फिजिक्स भौतिक पहला एक सब्जेक्ट आया है, ठीक है, जिसने भी पीसीएम लिया है, तो उनको क्या बताया जाता है कि फिजिक्स होता क्या है। इस चैप्टर में सबसे पहला जो चैप्टर का जो मोटो होता है, एम है, वो यही है कि फिजिक्स क्या है ये सिखाने के लिए आपको बताया गया ये चैप्टर। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इस चैप्टर का और कोई भी मीन नहीं है। फिजिकल वर्ल्ड मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये चैप्टर, इसी में हमें पता चलता है कि फिजिक्स क्या है। अगर मैं डिफाइन करूं फिजिक्स को तो जैसा मैं कल बता ही चुका हूं, अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स। अब मैंने कल बताया कि फिजिक्स क्या डील करता है, किससे डील करता है, वर्ल्ड से पूरे डील करता है। अब वर्ल्ड कैसे मैं ये बोल सकता हूं कि ये पूरे वर्ल्ड से डील करता है, मैं आपको यहां पे प्रूव करता हूं कि फिजिक्स कैसे पूरे वर्ल्ड से डील करता है। मैं आपको बता पा रहा हूं, ठीक है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, आप मुझे देख पा रहे हैं, ये सब भी किसकी वजह से, फिजिक्स। ठीक है, आप मुझे सुन पा रहे हैं, साउंड, ये भी किसकी वजह से, फिजिक्स। देख पा रहे हैं तो ऑप्टिक्स किसकी ब्रांच है, फिजिक्स की ब्रांच है। उसके बाद यहाँ पे जो भी चीजें रखी हुई हैं, जितना भी ये बोर्ड से लेकर मैं खुद ये यहाँ पे टेबल्स रखी हुई हैं, ये सब चीजें किससे मिलकर बनी हुई हैं, फिजिक्स। फिजिक्स की है एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं मैटर। मैटर जब डिफाइन हुआ था तो मैटर में सबसे पहले हमने बोला था, एक चीज बोली थी साइंटिस्ट ने, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उन्हें ये बोला था ये पूरा वर्ल्ड किससे मिलकर बना हुआ है, मैटर से। ठीक है, जिसमें मैटर्स बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें देख पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफाई किस बेस पे, तो पहला बेस क्या होता है कि हम उन्हें देख पाए या सुन पाए या स्मेल कर पाए, ठीक है, या फील कर पाए। एक सेंस ऑर्गन कोई सा भी हमारा यूज होना चाहिए। सेकंड क्या हो सकता है, वो कुछ ना कुछ मास ऑक्यूपाई करना चाहिए, मतलब उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होना चाहिए। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं तो और क्या हो सकता है, तो उसकी कोई ज्योमेट्री होनी चाहिए, मतलब कुछ शेप होना चाहिए उसका, ठीक है, आकार होना चाहिए जिससे मैं पता कर पाऊं। तो अगर मैं माइक्रोस्कोप या फिर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी मैं देखता हूं तो मैं उससे कुछ एक द्रव्यमान उसका ले पाऊं कि क्या द्रव्यमान है। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि ये सब कुछ क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन हो गया मैटर के। अब मैटर सब बहुत सारे मैटर आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट मैटर बहुत सारे मिलकर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। फिजिक्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, मैटर। ठीक है, ये समझ लो। केमिस्ट्री की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, एटम। उसके बाद बायोलॉजी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सेल। उसी प्रकार से फिजिक्स में हम ये मानते हैं कि पूरा वर्ल्ड मिलकर बना हुआ है मैटर से। अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे रखी एक चौक की, सेकंड मैं बात कर रहा हूँ पूरे यूनिवर्स की, तो वो सब किससे मिलकर बना हुआ है, मैटर से। फिजिक्स ने ही हमें ये बताया कि हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब इसी चैप्टर में एक आगे क्वेश्चन आता है कि लॉ क्या होते हैं, सिद्धांत क्या होते हैं और किस बेस पे बनाए जाते हैं। तो देखो, एक बहुत बड़ी साइंटिफिकल हम बोल सकते हैं प्रिपरेशन होती है किसी लॉ को बनाने में। यहाँ पे मैंने लिख रखा है सिद्धांत, सिद्धांत को ही प्रिंसिपल लॉज बोले जाते हैं। ठीक है, तुमने जो कुछ एक नाम, ये होमवर्क लिख लेना कि मुझे 5 कोई लॉ के नाम चाहिए। ठीक है, फिजिक्स से रिलेटेड। अब तुम कोई सर्च कर रहे हो, ठीक है, वो भी चलेगा, कोई से भी 5 लॉ चाहिए। और इनमें से मैं गारंटी देता हूं कि 5 से कहीं ज्यादा लॉ तुम पढ़ चुके हो पहले क्लासेस में। ठीक है, अगर हिंट देना तो थोड़ी सी हिंट दे सकता हूं, ग्रेविटी हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सिद्धांत क्या होते हैं, सिद्धांत के पीछे कौन सी ऐसी साइंटिफिक प्रिपरेशन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी साइंटिस्ट होते हैं, फिजिकिस्ट होते हैं, वो पहली चीज जो करते हैं वो करते हैं कल्पना। ठीक है, आर्यभट्ट ने ये कल्पना की थी कि अर्थ जो है वो सूर्य के चक्कर लगाती है। ठीक है, सबसे पहले किसने कल्पना की थी, आर्यभट्ट ने, और वो कल्पना थी। ठीक है, उन्हें ये नहीं बताया था कितने मास से चक्कर लगाती है, कितने रिवॉल्यूशन लेती है, ये सब उन्हें कुछ भी नहीं बताया था, उन्हें केवल एक कल्पना की थी। उसके बाद उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च की। इसका मतलब क्या, सबसे जरूरी है थिंकिंग। ठीक है, हमें सोचना आना चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आती है ना। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर हमें पता ही नहीं होता कि हम अर्थ पे रहते हैं, ठीक है, एक अगर तुम्हें इसके बारे में थोड़ा पढ़ना हो तो तुम
सोसाइटी करके, ठीक है। फ्लैट अर्थ सोसाइटी अभी भी कुछ साइंटिस्टों का ग्रुप है, वो ये मानता है कि हमारी अर्थ स्फेरिकल नहीं है, वो कैसी है, फ्लैट है, मतलब एक प्लेन है, टेबल के जैसी है, ठीक है। उनके अपने एक रूल्स हैं कि क्यों अर्थ फ्लैट है, लेकिन अब तो ये सब प्रूफ हो चुका है क्योंकि हम स्पेस में जा चुके हैं और हम देख चुके हैं कि अर्थ कैसी है, स्फेरिकल है, ठीक है। ये भी किसका पार्ट है, फिजिक्स का। इस वीडियो को थोड़ा छोटा ही बनाते हैं, अभी फिजिक्स में डिफाइन कर रहा हूं, इसी को हम आगे और बढ़ाएंगे जिसमें मैं बताऊंगा कि फंडामेंटल फोर्सेस क्या होते हैं, मौलिक बल क्या होते हैं, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं मौलिक बल, और उन्हीं से रिलेटेड जो मैं आगे 12th में भी पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो अगले पार्ट में फिर मिलते हैं, थैंक यू।